पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। आगमन काल के दूसरा सप्ताह में हम प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु का इस आराधना का इस समय में हम पूर्ण हृदय से पूरे विश्वास के साथ यीशु मसीह की आराधना हम करें, यीशु का इंतजार हम करें अपने जीवन में। क्रिसमस आगमन काल एक इंतजार का समय है, प्रभु को ढूंढने का समय है। इन दिनों में ऐसा सुसमाचार का भाग हमको पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, मनोरंजन करने के लिए मिलती है, जहाँ ईश्वर अपने भक्तों को, ढूंढने वाले ईश्वर को हम देखते हैं। भला गडरिया खोए हुए मेमने को ढूंढते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, क्रिसमस भी एक खोज करने का एक उत्सव है। क्रिसमस में प्रभु ईश्वर अपने भक्तों को खोजते हैं, खोजबीन करते हैं, ढूंढते हैं और पाते हैं। जैसे उठाओ पुत्र को प्रभु ईश्वर इंतजार करते हैं, हर एक पापी का इंतजार में है प्रभु। हर एक पापी का वापसी का इंतजार में है प्रभु। क्रिसमस हमारे लिए घर वापसी का एक समय है, ईश्वर के लिए इंतजार का समय है, ईश्वर के लिए ढूंढने का समय है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, क्रिसमस में यही हम आनंद करते हैं। ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को दुनिया में भेजा, खोए हुए अपने भक्तों को ढूंढते हुए और बचाने के लिए। जब यीशु इस दुनिया में आया तो विश्वासियों के विषय में, मुक्ति के लिए इंतजार में रहने वाले लोगों के विषय में लिखा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वचन संज्ञा 16। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महदी ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। इन्हीं दिनों में ज़्यादातर ये वचन हम सुनते हैं, मनोरंजन का विषय बनता है। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महदी ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। ये ज्योति कौन है? ईसा मसीह। ईसा मसीह का जन्म और दुखियों के बीच में, पापियों के बीच में यीशु का निवास, यीशु का उपस्थिति अनेकों के जीवन में ज्योति जला दिया, जो अंधकार में थे, मृत्यु के भय में, मृत्यु के छाया में जो रहते थे। प्यारे भाई और बहनों, कई लोग साधना में भाग लेने के बाद अपना अनुभव बताया कि हम मरने वाले ही थे फादर। प्रभु का वचन, प्रभु हमें बचा लिया, हमें जीने के लिए एक नया दिशा दिखाया। एक बहन अपना अनुभव इस तरह बताई। एक हिंदू बहन इस तरह अपना गवाही बताई थी। अपना पति बड़े एक बीमारी के कारण मरने वाला ही था। बहुत मंदिरों में ले गया, प्रार्थना कराया, उन लोग खुद जाकर प्रार्थना किया, पूजा अर्चना कराया, फिर भी उनका सारा मेहनत निष्फल हुआ। बहुत सारे पैसा, लाखों पैसा खर्च करते हुए इलाज कराया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। बहुत सारे पैसा लोन लेकर ही उसको इलाज कराने के लिए कोशिश किया। इस तरह उन लोग बहुत कर्ज में डूब गया, निराश हुए,
दोनों बेटी लोगों का पढ़ाई रुक गया। निराश होकर उन लोग आत्महत्या करने के लिए सोच रहे थे। ऐसा एक दिन ये बहन, गीता नामक बहन, ऐसे दुकान की ओर जा रही थी तो दूसरे एक विश्वासी बहन वो बहन की ओर देखा, उनके चेहरा को देखा, दुख छाया हुआ उनके चेहरे को देखा। वो बहन, गीता नामक बहन से पूछताछ की, बहन जी क्या हुआ है? उन्होंने सारे बातों तो नहीं बताई, लेकिन अपना तकलीफ, परिवार का तकलीफ, अपना पति का तकलीफ सब बताई। तो बहन इस तरह बोली, आइए मेरे साथ, ऐसे जगहों में प्रार्थना सभा होती है, रिट्रीट एक दिन का होती है, आप आइए, हमारे साथ आइए, आप सिर्फ उधर जाकर वजन सुनिए, दूसरा कुछ नहीं करना, हमारे साथ आइए, हम ले जाएंगे बोलकर वो बहन 2 हफ्ता वो बहन को लेके गई। निराश होकर, हताश होकर वो चली गई। पहले बार तो प्रार्थना तो नहीं कर पाई, उसको पता नहीं चला वो सेंटर में, रिट्रीट सेंटर में क्या चल रही है। अच्छा से वजन नहीं सुन पाए क्योंकि मन में टेंशन भरा हुआ ही था, मरने के बारे में ही सोच ही रहा था, आगे कुछ रास्ता नहीं था। बहुत सारे जगहों में घूमे लेकिन कहीं से हमको मुक्ति नहीं मिली, सोचकर वो मरने के लिए, पूरा परिवार वाले आत्महत्या करने के लिए सोच रहे थे। तो आगे कुछ आशापूर्ण रास्ता नहीं दिखने का कारण निराशाजनक सोच मन में ही आ ही रहा था, मरेंगे मरेंगे, अभी कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इतना कर्ज कैसे हम निभाएंगे, कैसे हम वापस वो कर्ज को पूरा करेंगे, सोचकर और निराश हो गई थी। एक साइड में कर्ज का बोझ, दूसरा साइड में पति का बीमारी, एकदम जूझ रहे थे वो परिवार वाले। उसी दिन शाम को बहन के साथ गीता नामक बहन भी अपने घर वापस चली गई। लेकिन जो निर्णय ली थी मरने के लिए वो तो कदम हो गई, लेकिन निराशा ऐसा ही था। और एक हफ्ते के बाद वो बहन फिर वो बहन को लेकर वही सेंटर में लेके गई। दूसरी बार जब वहां चली गई तो दूसरे तरीके का एक प्रेरणा उसको मिली, अच्छा सा वचन सुनने का, प्रभु का वचन सुनने का, बाइबल का वचन सुनने का कृपा मिली। एक अनोखा शक्ति उसको मिल गया वचन सुनने का। उसका धीरे धीरे उनका मन में जो भरा हुआ था वो क्या है, निराशाजनक परिस्थिति, वो विचार, वो सोच, वो भाव धीरे 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 मन से निकलते हुए उन्होंने महसूस किया। और उसी दिन का आराधना में अपने पति को पूर्ण रूप से समर्पित किया। और उसी दिन रात में शाम को घर पहुंच गई तो अपने पति को खुद खाना पकाते हुए और खुद खाते हुए दिखाई दिया। पहले वो खाना अच्छा से नहीं खा पाता था, पेट का कुछ बीमारी थी, लेकिन उसी दिन बहुत महीने के बाद खाना अच्छा से खाते हुए दिखाई दिया। तो बहन अपने पति से इस तरह पूछा, आज क्या हुआ? पहले आप बिल्कुल खाना नहीं खाता था, आज क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, आज शाम से मुझे बहुत भूख लग रहा है, इसलिए मैं खुद पका कर खा रहा है। तो बहन अपना पति का परिवर्तन को देखा, चंगाई को देखा, उन्होंने विश्वास किया, मैं ऐसे जगह गई थी जहां जीवंत ईश्वर है, वहां सुनाए गए वचन उसमें जीवन है, उन्होंने जो सुना वचन उसमें चंगाई है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने विश्वास किया प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के लिए सब कुछ संभव है। उन्होंने विश्वास किया। वो बहन बाद में फिर गवाही इस तरह दिया कि मैं मरने वाले ही थी, पूरे परिवार वाले मरने के लिए सोच रहे थे, तैयारी कर रहे थे।
ऐसा परिस्थिति में जब वो मरने के लिए जहर खरीदने के लिए जा रही थी, तभी ये मसीही बहन ने उनको बुलाकर रिट्रीट सेंटर में ले गई, वचन सुनाई, जीवन में परिवर्तन आया। दोबारा गए तो परिवार में चमका हुआ। वो बहन बोल रहे थे, मैं मरने वाली थी, मेरे परिवार वाले पूरे मिलके आत्महत्या करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन प्रभु के वचन ने हमें पवित्र किया, परिवर्तित किया, हमारे जीवन को नया बना दिया, नया दिशा दिखाया। और लगातार वो प्रार्थना करने के लिए जा ही रही थी, लेकिन पति को ये पता चल गया कि ऐसे सेंटर में वो जा रही है, तो उसको मना किया जाने के लिए, क्योंकि उनके विश्वास अलग है। जाने वाला जगह जहाँ जाते हैं वो जगह का विश्वास अलग है, दोनों में नहीं पड़ता है, इसलिए जाने के लिए मना किया। लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चल गया उनके जीवन में, शरीर में ये चमत्कार का परिवर्तन हुआ, इसलिए हुआ कि अपने पत्नी जाकर उनके लिए प्रार्थना करती है। बाद में एक दिन सैटरडे को साधना में भाग लेने के लिए वो जा रहे थे, तो पति इस तरह अपने पत्नी को रोकते हुए कहा, आज तुम नहीं जाओगे, आज से लेकर मैं जाऊंगा, बोलकर वो हर सैटरडे को वहां रिट्रीट के लिए, एक दिवसीय साधना के लिए जाने लगे। इस तरह पूरे परिवार वाले विश्वास में आ गया, मसीह को पहचान लिया, ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया। वो बहन फिर इस तरह अपने यीशु को स्वीकार किया, इसमें विश्वास करना शुरू किया। प्यारे भाई और बहनों, ये एक घटना होगी, अनेक ऐसे घटनाएं हैं, ऐसे कई लोग हैं, कई परिवार है जो अंधकार में थे, बल्कि वे बीच में प्रभु मसीह को ढूंढा, पहचाना, अनुभव किया, तो उनके जीवन में परिवर्तन आया। ऐसा चमत्कार हुआ जो चमत्कार अपने प्रियजन या दूसरे लोग उनके जीवन में नहीं कर पाया। बाइबल में भी ऐसा परिस्थिति को हम देखते हैं, जब यीशु ऐसे कुछ लोगों के जीवन में आया, उनके जीवन में परिवर्तन हम देखते हैं। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री एक ही क्षण में चंगी हो गई। 38 साल से बेत्सैदा कुंड में पड़ा हुआ था, मरने के लिए सोच ही रहा था, यीशु का एक ही आशीष से वो चंगे हो गए। ऐसे बहुत सारे लोगों को बाइबल में हम देख सकते हैं, मृत्यु की छाया में रहने वाले लोग, निराशाजनक जीवन जीने वाले लोग, यीशु का उपस्थिति में, यीशु का एक वचन में, यीशु के एक स्पर्श में वे बदल गए, वे नया जीवन में आ गए, उनको नया जीवन मिल गया, नया आशा मिल गया जीने का। प्यारे भाई और बहनों, हो सकता है आप लोग भी ऐसे प्रत्येक परिस्थिति में होंगे, निराशाजनक परिस्थिति में होंगे, दुख देने वाले कुछ परिस्थिति में होंगे, डराने वाले कुछ परिस्थिति में होंगे। हो सकता है बीमारी के रूप में, जीवन साथी का बुरी आदत के रूप में, बच्चों का जीवन का कुछ प्रॉब्लम के रूप में होगा, परिवार की समस्या होगी, आर्थिक समस्या होगी। ये सब हमें आगे जीने के लिए प्रेरणा नहीं देते हैं। सच में हमारा व्यक्तिगत जीवन में और परिवार में जो भी समस्या है, हमको जीने के लिए प्रेरणा नहीं देते हैं। हम ये सोचते हैं अच्छा होता कि हम जल्दी मर जाते। कई लोग इस तरह सोचते हैं। ऐसा ही एक परिस्थिति में 2000 साल पहले यीशु का जन्म हुआ। यीशु का जन्म उसी परिस्थिति में रहने वाले लोगों के बीच में हुआ जो मुक्तिदाता का इंतजार में थे। प्यारे भाई और बहनों, मृत्यु नहीं, आत्महत्या नहीं हमारे जीवन का अंत। ये हमारा समस्याओं को कदम नहीं करेगा। किसी के मृत्यु से समस्या दूर नहीं होती। यीशु ये दुनिया को सब कुछ सामना करते हुए दिखाया, विश्वास के साथ, पवित्रता के साथ, ईश्वर के साथ मिलकर। यीशु हमको ये चेतावनी दे रहा है। आज हमको बर्तिमेयुस भी चेतावनी दे रहा है, सक्केबुस हमको अनुभव बता रहा है, मगदलेना मरियम हमको एक रास्ता दिखा रहा है यीशु की ओर। मगदलेना मरियम यीशु के बारे में आज हमको बता रहे हैं।
सक्कियुस यीशु के बारे में हमको बता रहे हैं, क्योंकि वे एक ही दिन अंधकार में थे, काफी समय निराशाजनक जीवन जी रहे थे, लेकिन यीशु का दर्शन, यीशु का स्पर्श, यीशु की उपस्थिति, कई लोगों के जीवन में यीशु का वचन उनकी जिंदगी को बदल डाला। निराशाजनक परिस्थिति से आशा भरा हुआ परिस्थिति में बदल डाला। जीने के लिए उनको प्रेरणा मिली। संत पौलुस ये कहता है, प्रभु का प्यार मुझे प्रेरित करता है। प्रभु का प्यार, मसीह का प्यार मुझे प्रेरित करता है। क्या के लिए? और जीने के लिए, और दुख सहने के लिए, कष्ट उठाने के लिए, क्योंकि उनको बल मिला। यीशु हमारे साथ है, तो बचाने के लिए यीशु आया। वो यीशु हमारे साथ है, हमें बचाने के लिए यीशु खून बहाया। वो ईश्वर का, यीशु का प्यार उन्होंने महसूस किया। वो प्यार के कारण पौलुस, पेत्रु जैसे लोग, प्रेरितगण जीने के लिए, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, हारने के लिए नहीं। पहले यीशु के साथ रहते समय हार के विषय में सोचा, निराश हुए, लेकिन यीशु का प्यार उन लोगों ने महसूस किया और देखा। इसलिए संत पौलुस कहता है, मसीह का प्यार मुझे प्रेरित करता है जीने के लिए और जीने के लिए। दुख में परिस्थिति तो है, निराशाजनक परिस्थिति तो है, मार खाते तो है, फिर भी यीशु के लिए जीने का प्रेरणा उसको मिलता है। हमारे जीवन में भी हमको दुख तो है, तकलीफ तो है, फिर भी यीशु के कारण आगे जीने के लिए हमको प्रेरणा जरूर मिलेगा, क्योंकि हम यीशु के साथ है, जो हर तरह का दुखमय परिस्थिति को, मृत्यु को पार किया है। वो यीशु की आराधना इस तरह इस वक्त हम भी करें। वो यीशु हमारा दुखों को, तकलीफों को देखता है। दुखमय परिस्थिति में हम भी जीवन जी रहे हैं, मृत्यु की छाया में हम भी शायद जीवन जीते होंगे, कब मरेंगे सोचकर। वचन कहता है, प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर हमारे मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। ईश्वर किसी का मृत्यु से, किसी भक्त का मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। ईश्वर चाहता है कि हम जीवित रहे, प्रभु की महिमा के लिए जीवित रहे। आइए हमारे यीशु मसीह की आराधना हम करें, जो पापियों को, दुखियों को ढूंढ कर आया, बचाने आया। यीशु इस वक्त आपको बचाने के लिए आ रहा है। इस पवित्र रोटे के रो में निराश नहीं होना। आपका निराशा इस वक्त यीशु को समर्पित करेंगे। वो हमारे दुख को, तकलीफ को, निराशा को, दुखमय परिस्थितियों को देख चुका है। आइए प्यारे भाई और बहनों, यीशु हमको आशा भर देगा। वो हमारा आशा है, यीशु हमारा भरोसा है, जीने के लिए प्रेरणा है। वो यीशु की आराधना इस वक्त हम करेंगे। आबा पिता तेरी आराधना, 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 सारे दिल से, सारे मन से, सारे आत्मा से, ओ सारे दिल से, सारे मन से, सारे आत्मा से, ओ सारे दिल
प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना। सारे दिल से, सारे मन से, सारे आत्मा से ओ, सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से ओ, सारे दिल से, सारे मन से, सारे आत्मा से ओ, सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से। पावन आत्मा तेरी आराधना, 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 पावन आत्मा तेरी आराधना। सारे दिल से, सारे मन से, सारे आत्मा से ओ, सारे धन से, सारे मन से, सारी आत्मा से सारे ओ, दिल से, सारे मन से, सारे आत्मा से, सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से, सारे दिल से, सारे मन से, सारे आत्मा से, सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से। सृष्टिकर्ता तेरी आराधना, 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 सृष्टिकर्ता तेरी आराधना। सारे दिल से, सारे मन से, सारे आत्मा से ओ, सारे दिल से, सारे मन से, सारी आत्मा से। हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया ते हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया आमीन, हालेलुया, पूर्ण रूप से हालेलुया, समर्पित करते हुए हालेलुया, हमारे यीशु को हमारे बीच में स्वागत करते हुए वो हमें ढूंढ कर आ रहे हैं। हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया, पिता परमेश्वर आमीन, ये दुनिया के खोए हुए लोगों को, हालेलुया, पापियों को ढूंढते हैं, बचाना चाहता है। तो उदाहरण है अपने पुत्र मसीह को ये दुनिया में भेजा। हालेलुया आमीन, हे बाप पिता, हालेलुया, हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भी अपने पास नहीं रखा, स्वर्ग से दुनिया भेज दिया प्रभु। यही आपका प्यार है हमारे लिए। इस वक्त प्रभु जितने लोग दुख में, तकलीफ में, निराशा में जीवन जी रहे हैं, मरना ही काफी है सोचते हुए, आज मर जाए तो अच्छा है सोचते हुए जीने वाले हजारों को इस वेदी में हम ले आते हैं। उतने लोगों को आपके उठाते हैं प्रभु, आप उन्हें बचाइए। आप दुनिया में आकर प्रभु अनेकों को नया जीवन दिया प्रभु, नया रास्ता दिया प्रभु, नया भरोसा भर दिया प्रभु। उसी प्रकार आजकल भी अनेकों के जीवन में आशा को ज्योति जला दे प्रभु, भरोसा का रास्ता दिखाइए प्रभु, जीने का खुशी भर दे प्रभु। अनेकों को चंगा करते हुए
परिवार का समस्या को दूर करते हुए, अनेकों बंधनों को तोड़ते हुए, हालेलुया, अनेकों को चंगा करते हुए, हालेलुया, परिवार के समस्याओं को दूर करते हुए प्रभु हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आपकी ओर हमारे निवेदनों को उठाते हैं प्रभु यीशु, हमारे समस्याओं को उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरे नाम लेकर पुकार रहे हैं। बचाइए प्रभु दुखियों को, निराशा में पड़े हुए लोगों को जीने का आशा भर दे। मरने के लिए सोच रहे हैं, अनेकों को जीने का आशा भर दे। यीशु निराशा भरे हुए लोगों को निराशा के बंधनों से छुटकारा देकर जीने का आशा भर दे, जीने का रास्ता खोल दे प्रभु। उनका पारिवारिक जीवन का बंधन खोल दे प्रभु, निराशा जनक जीवन का सारा बंधन खोल दे प्रभु। शैतान भर देता है निराशा, डर और भय, जीने का आशा निकाल देता है अनेकों का मन से शैतान। वो शैतान से प्रभु बचा कर रखना प्रभु यीशु। अनेकों को जीने का रास्ता दिया, अनेकों को चंगा करते हुए जीने का रास्ता खोला प्रभु। अनेकों का जिंदगी का निराशा दूर किया, चंगा कर दिया, अपने परिवार का बंधन खोल दिया, सके वो उसके घर के बंधन खोल दिया। इस तरह प्रभु इस वक्त इस आराधना में भाग लेने वाले अनेक भाई बहनों को, परिवारों को मिलजुल के प्रार्थना करते हुए इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई को, बहन को, परिवार के सभी सदस्यों पर अधिकार लेकर उन्हें आशीर्वाद दे प्रभु। उनको जीने का आशा भर दे, उनका मन से निराशा दूर कर दे प्रभु, आगे जीने का आशा भर दे। हालेलुया, स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सारा बंधन खुल जाए इस वक्त इस स्तुति में, आराधना में भाग लेने वाले व्यक्ति के जीवन से, परिवार से इस वक्त निराशा का बंधन, पाप का बंधन, नशाबाजी का बंधन, आर्थिक समस्या का बंधन दूर हो जाए। यीशु सारे बंधनों को तोड़ देते हैं। यीशु वो घर में, वो व्यक्ति के जीवन में, भविष्य में, शरीर में अधिकार लेते हैं। यीशु नासरी के नाम का सामर्थ्य से इस साधना में, आराधना में भाग लेने वाले व्यक्ति का शरीर से, जीवन से अंधकार का अधिकार दूर हो जाए। यीशु व्यक्ति को इस वक्त स्वतंत्र करे, रोगी को इस वक्त यीशु चंगा करे, इस वक्त परिवार के लड़ाई झगड़ा समाप्त करे, परिवार को दुख में, परेशानी में डालने वाले समस्या दूर हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की महिमा, यीशु नाम की शक्ति वो व्यक्ति के जीवन में, शरीर में प्रकट हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा, 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 महिमा। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु इस वक्त इस आराधना में भाग लेने वाले व्यक्ति पर दया कर। इस वक्त इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक परिवार पर दया कर, उन पर अधिकार ले प्रभु, उन्हें बचाइए प्रभु। आपका आशीष के लिए वे हकदार है, क्योंकि वे विश्वास भक्ति के साथ इस वक्त वे आपके सामने एकत्रित हुए हैं प्रभु। उनके विश्वास को देखिए, उनको दुखों को देखिए, उनका बहुत पुराना दर्द को देखिए प्रभु, उनके आंखों को देखिए, आंखों के बहने के लिए आंसुओं को देखिए प्रभु। अब उनके आंखों से प्रभु आंसू को पोंछ डालिए प्रभु। आपका वचन पूरा कीजिए, इसे नबी का वचन, इसे नबी में लिखा हुआ प्रभु का वचन पूरा कीजिए प्रभु। मैं उनके आंखों के आंसुओं को पोंछ डालूंगा प्रभु, ये वचन पूरा कीजिए प्रभु। दुख के छाया में, मृत्यु के छाया में रहने वाले लोग एक महदी ज्योति देख सके प्रभु यीशु। ये क्रिसमस वे आनंद के साथ मना सके यीशु। ये आने वाले क्रिसमस के पहले ही
उनका अनेक समस्या हल हो जाए, दूर हो जाए, समाप्त हो जाए। यीशु के नाज़री के नाम के सामर्थ्य से हर एक व्यक्ति का अंधकारमय परिस्थिति से छुटकारा मिले। यीशु, इस वक्त आपके नाम के सामर्थ्य से इन भक्तों को तंग करने वाला समस्या, शैतान शक्ति इनका घर से, उनका शरीर से, उनका मन से दूर हो जाए। यीशु नासरी के नाम का सामर्थ्य से, यीशु के क्रूस के चिन्ह का सामर्थ्य से वे पवित्र शुद्ध हो जाए। यीशु के लिए केवल बन जाए प्रभु। यीशु का मुक्ति का अनुभव करें। यीशु का चंगाई का अनुभव हो जाए। यीशु का आशीष और परिवार, पूरे परिवार में अनुभव हो जाए प्रभु यीशु। यीशु, आपसे दूर रखने वाला, आपसे अलग करने वाला प्रभु, हर तरह का लड़ाई झगड़ा, विश्वास का कमी दूर रखिए प्रभु यीशु। उन्हें विश्वास से भर दे, विश्वास से भर दे प्रभु। अनेक लोगों का निवेदन इस वक्त आपके सामने हम चढ़ाते हैं प्रभु, सुनने की कृपा कर प्रभु यीशु। प्यारे भाई और बहनों, इस आराधना में हम अनेक भाई बहनों का निवेदन भी चढ़ाते हैं। यीशु, उनका मन का बोझ, उनका मन का दर्द, शरीर का दर्द दूर कर दे। बीमारी के प्रति, परिवार के अन्य समस्याओं के प्रति अनेक लोग दुख में हैं, निराशा में हैं, तकलीफ में हैं। प्रभु, इस वक्त हम समर्पित करते हैं हमारे सारे निवेदन सुनने की कृपा कर प्रभु। प्रधन्य सिताराम शनालकर ताने से निवेदन चढ़ाए हैं प्रभु यीशु, जो अपने जीवन का आर्थिक समस्याओं के कारण बहुत दुख में है। वो आर्थिक समस्या दूर करने के लिए कुछ योजना बनाए हैं प्रभु, कुछ पॉलिसीज पाने के लिए वो निवेदन चढ़ाए है प्रभु। प्रधन्या के लिए प्रार्थना करते हैं और पिंगी कुजूर के लिए प्रार्थना करते हैं। अपना परिवार के सभी सदस्यों के लिए वो प्रार्थना मांगते हैं। विशेषकर परिवार में जितने लोग निराशा में डूबे हुए हैं प्रभु, उनको प्रभु आशा से भर दे। यीशु, जितने लोग उनके परिवार में रोग बीमारी से पीड़ित है, उनको चंगा या छुटकारा प्रदान कीजिए प्रभु। इस वक्त आमिना कुजूर के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने भाई नीरज मिंच के लिए वो प्रार्थना मांगती है ताकि वो नशा के बंधन से वो छुटकारा पा सके। प्रभु, ये सारे निवेदनों को समर्पित करते हुए आपसे आशीष छुटकारा चमत्कार हम चाहते हैं। सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता। हे प्रभु, इस वक्त बहन मगदली मुरा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो अपना परिवार के लिए विशेष कृपा मांगते हैं ताकि उनका परिवार में प्रभु का अधिकार हो और आशीष हो। बहन वेरोनिका करकटा प्रार्थना मांगे है ताकि उनका शरीर में प्रभु समस्या है, वो बीमार है, पेट दर्द से वो दुख चल रही है, चंगाई के लिए प्रभु आपसे आशीष मांगते हैं। और छजुत हकुम कौनसा से है, उनका गले में दर्द है, काफ़ी दिन से वो दर्द से जूझ रही है, दुख सह रही है। प्रभु यीशु, बेटे को चंगा करने की कृपा कर प्रभु। मेरी नोकबी कौनसा से है, उनका किडनी का समस्या है, किडनी में स्टोन है, पत्थर की बीमारी है और उनका आंख में तकलीफ है। प्रभु यीशु, उनको भी उनका तकलीफ को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता। फिना कम हुआ, वो भी कौन सा से है, उनको काफ़ी दिन से, बहुत साल से माइग्रेन बीमारी से वो पीड़ित है, वो बहुत निराशा में है। यीशु, आपका एकमात्र स्पर्श से इस वक्त वो बेटे को स्पर्श करके उन्हें चंगा कर दे। चाहे जहाँ भी हो वो बेटी आपका आशीष और कृपा चाहती है प्रभु। दीपा कुर्माकर, वो माँ अपने बेटी के लिए प्रार्थना मांगती है क्योंकि अपने बेटी गलत रास्ता में चली गई है। प्रभु यीशु, आपका आशीष उन्हें प्रदान कीजिए। अपने माँ का प्रार्थना सुनिए ताकि उनके बेटी सही सलामत रहे,
अपने माता पिता का बात सुनकर सही रास्ता में जीवन बिताए, गलत रास्ता छोड़कर पवित्रता का जीवन बिता सके। और मोनिका मुर्मू के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सर्वप्रथम वो बेटी अपने जीवन में पाए सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस वक्त वो बहन मोनिका अपना परिवार के लिए, विशेष अपना हस्बैंड के लिए प्रार्थना मांगते हैं ताकि वे अपने जीवन में पवित्रता का जीवन बिता सके, हर तरह को बुराई से दूर रहे। प्रार्थना करते हैं प्रभु। सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता। प्रभु यीशु हो, हम प्रार्थना करते हैं रायमुनी के लिए जो मेडिकल में है प्रभु, एडमिट है अस्पताल में, बीमारी से पीड़ित है प्रभु, उन्हें स्वस्थ चंगा कर दे प्रभु यीशु। और लीलावती के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो मानसिक रूप से वो बीमार है, अपने परिवार वाले बहुत दुख में हैं प्रभु यीशु। आपके लिए सब कुछ संभव है, जहाँ इलाज और दवाइयाँ पराजित हो जाते हैं वहाँ आपका आशीष और कृपा अनेकों का चंगा करती है। इस वक्त लीलावती को स्पर्श करके चंगा करके और उन्हें सही सलामत रखिए प्रभु, चंगा कर दीजिए। और ज्योतिर बरला के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो भी मेडिकल में प्रभु अस्पताल में एडमिट है, उनके बीमारी को समर्पित करते हैं, उन्हें चंगा करने कृपा कर प्रभु। और बोरे फुकौन प्रभु इस वक्त वो अपना जीवन में सही ढंग से जीने की कृपा मांगते हैं, अपने जीवन में जो बुरी आदतें हैं वो उसे छुटकारा पाए और धार्मिकता का, पवित्रता का जीवन मांगते हैं। इस वक्त क्रिस्टीना बहन के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं जो बहुत बीमार है प्रभु यीशु, ये ठंड में बहुत बीमार हुए हैं प्रभु यीशु। हम इधर से उनके लिए प्रार्थना करते हैं, पूरा मध्यस्थगण मिलकर इस आराधना में और इस वक्त ये आराधना में भाग लिए सभी लोगों के साथ मिलकर हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई बहन, जब चाहे वे जहाँ भी हो, बहुत दूर में भी हो, निकट भी हो, सबको प्रभु मसीह का स्पर्श मिले, प्रभु के दर्शन मिले, प्रभु यीशु का स्पर्श मिले, आशीष मिले, ताकि वे प्रभु को अनुभव करे, प्रभु का चंगाई मिले, प्रभु का शांति भी महसूस करे, प्रभु उनको छुटकारा प्रदान करे, सबके दिल में, मन में, परिवार में एकता भाईचारा भर दे। प्रभु यीशु आने वाला एक क्रिसमस हमारे लिए खुशी का, आनंद का अनुभव होने के लिए प्रार्थना मांगते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम और एक बार यीशु के हाथ बढ़ाते हुए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें। जहाँ हम खड़े हैं, बैठे हैं, वो मिट्टी, वो वायु, वो पानी, वो कमरा, वो घर, हमारे साथ रहने वाले अन्य लोग भी प्रभु यीशु मसीह का आशीष प्राप्त करें, स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु आपका वजन भेजकर, आपका आशीष भेजकर, आपका सामर्थ्य भेजकर, आत्मा भेजकर इन सभी लोगों को आपका आशीष दे, आपका शांति से, आपका छुटकारा से, आपका चंगाई से भर दे प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह का आशीर्वाद के लिए हम तैयार हो जाएं। आराधना